गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब मैं इसको, ये सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं जो एस.के. अरोरा की बुक से हैं ये मेरे पास। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ जल्दी जल्दी ही। तो पहला सेंटेंस है जैसे कि द ऑकरेंस ऑफ सेम लेटर और साउंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एडजंक्ट वर्ड। ये आपका एलिट्रेशन होगा। इसलिए इसमें कह रहा है कि अगर बार बार किसी शब्द या लेटर की बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार वो शब्द आए, तो हमारा वो कौन सा अलंकार होता है, वो एलिट्रेशन होता है। फिर सेकेंड हमारा है लाइफ इज़ अ ड्रीम। लाइफ इज़ अ ड्रीम मतलब जीवन स्वप्न है। ये मेटाफर है। सिमली और मेटाफर में बस इतना अंतर है कि अगर इसी को सिमली में हम कहेंगे तो ये कहेंगे जीवन स्वप्न जैसा है, यहाँ पे एज ए लाइक बोल देंगे। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम ये बोल सकते हैं हम। और इसी को हम अगर मेटाफर में कहें तो उसको वही चीज़ बना दी जाती है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, मतलब जीवन को अब स्वप्न ही बना दिया हम। अब सिमली में क्या कहेंगे कि जीवन स्वप्न जैसा है। ये मेटाफर हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारा आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। मैंने मतलब उसको लाइट ब्लू कार में देखा। तो ये हमारा एक कौन सा फिगर ऑफ है, इन्यूंडो है, इन्यूंडो। फिर हमारा है मेटोनमी। क्या होता है मेटोनमी? क्या होता है, ए पार्ट ऑफ समथिंग इज़ यूज्ड टू स्लाइटली सिग्निफाइंग द होल। मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी छोटे से पार्ट को या तो हम सारा संबोधित कर दें या सभी बड़े पार्ट को एक छोटा सा हम कह के संबोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वाउंड। ये हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट है। फिर नेक्स्ट हमारा पन इज़ अ प्ले ऑन वर्ड्स मतलब किसी एक, जैसे कि श्लेष अलंकार होता है हिंदी में, वो वही इंग्लिश में पन होता है। एक शब्द, एक कोई वर्ड होगा, उसकी कई मीनिंग होगी, वही पन हो जाता है। द सेम स्प्लटरिंग ऑफ सिलेबस वॉज हर्ड ड्रॉन्ड बाई द टिटरिंग ऑफ द क्लास। तो ये हमारा, इसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ने होंगे जो साउंड की जो आवाज़ होती है उसको आपको जानना होगा, तभी आप इसको पहचान सकेंगे। इसमें बहुत आसान होता है, इसमें कोई ना कोई आवाज़ दी रहेगी और वो आवाज़ के थ्रू ही आपको पहचानना होगा। सिर्फ आवाज़ को अगर आप जान गए तो समझ जाएंगे कि हाँ कौन सा इसमें अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें टिटरिंग दिया हुआ है। तो ये हमारा ओनोमेटोपिया है। एलिट्रेशन तो रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच इन अ सीक्वेंस ऑफ अ वर्ड, वही बार बार किसी शब्द की या किसी अक्षर की किसी अल्फ़ाबेट की पुनरावृत्ति होगी, वो हमारा एलिट्रेशन होगा। फिर क्या है, रास्कल्स रग्यू रैन ए रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक। ये हमारा एलिट्रेशन है। देखिए आर 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 आर, ये हमारा कई बार इसमें ये शब्द आ रहा है, इसलिए हमारा ये यहाँ से ए भी आ जाएगा। अब ए भी लिंक करेंगे तो ये ए है, ये है, तो ये भी हो जाएगा, एलिट्रेशन है ये। विच फिगर ऑफ द साउंड सजेस्ट द सेंस ऑफ मीनिंग इज़ नोन एज। जो साउंड से उसकी मीनिंग को बताता है वो कौन सा है, ओनोमेटोपिया है, वो ओनोमेटोपिया है। फिर नेक्स्ट है इज़ दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप एंड बर्न द टॉपलेस टावर ऑफ इलियम। तो ये हमारा है हाइपरबोल कि इन दिस द फेस दैट लॉन्च 1,000 शिप, एक साथ 1,000 शिप लॉन्च कर दिए, बर्न द टॉपलेस टावर, उसको जला दिया। ये हाइपरबोल है, जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, वो हाइपरबोल होता है। द मर्मर्स साउंड, इसमें भी देखिए मर्मर्स हाउंड ऑफ द फ्लाइज ऑन समर्स इवेंट्स, ये भी हमारा ओनोमेटोपिया है। आवाज़, मर्मर जो साउंड है वो आवाज़ है, आवाज़ से रिलेटेड है। द वेव्स थंडर्ड ऑन द सोर्स, ये भी देखिए थंडर शब्द आया है, ये भी हमारा ओनोमेटोपिया ही है। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, ये हमारा एपीग्राम है। इसमें मोर हेस्ट मतलब अधिक एंड लेस स्पीड, ये हमारा एपीग्राम है। व्हेन देन ओ ब्राउलिंग लव ओ लविंग हेट, ऑक्सीमोरोन है। इसमें ऑक्सीमोरोन में क्या होता है कि विरोधी चीज़ें बताई जाती हैं। वेन देन ब्राउलिंग लव अ लविंग हेट, मतलब इसमें मीनिंग उल्टा आ जाएगा। जैसे ये लव है, यहाँ पे हेट आया है, दो अपोजिट मीनिंग है, तो ऑक्सीमोरोन है ये। ए टैटर्ड
tattooed coat upon a stick is an instance of metaphor. A tattooed coat upon a stick is, ये हमारा मेटाफर है, लाइक शब्द नहीं लगा है इसमें। फिर नेक्स्ट हमारा इसमें द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड, ये हमारा मेटाफर है। आई सी ए लिली ऑन द ब्रो पेल विथ एंग्विश, ये भी हमारा मेटाफर ही है। ही लुक्स स्मार्ट दो ही इज़ एट द सनसेट ऑफ हिज लाइफ, ये भी हमारा मेटाफर ही है। फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी जोर ईयर्स, ये मैम है मेटोमनी। सो ये आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।